इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका। रत्न ग्रंथक श्रावकाचार, श्रावकों की वो आचार संहिता जिसका यदि वो अनुपालन करते चले जाएं तो श्रावकों के जीवन में जो विकास के सोपान हैं वो आसानी से उनको मिलते चले जाएं। विकास किस मायनों में हम चाहते हैं, वो किन मायनों में कर बैठे हैं, जब इसकी सही तुलना नहीं कर पाते तभी फिर हम जीवन भर उलझन से नहीं बच पाते। कई बार जब शंका, गिला, शिकवा किसी पर हो जाए, विश्वास के अयोग्य वो हो जाए, तो ये अविश्वसनीयता भी आपके अंदर कुछ न कुछ लोगों की पैदाइश रही होती है। हाँ, और अक्सर विश्वास उन पर ज़्यादा किया जाता है हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। विश्वास भी इर्द गिर्द वालों पे किया, लेकिन जो विश्वास के अयोग्य एक आध बार करार दे दे तो फिर वो विश्वास के लिए कितनी भी शपथ और सौगंध ले, उस पर विश्वास पुनः कर पाना आसान नहीं होता। शायद हम ये मान लेते हैं कि अब इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अविश्वसनीय हो गया। सुधार की गुंजाइश तो अभव्य में भी इतनी है कि वो 9वें ग्रैवियक तक पहुंच सकता है। अभव्य भी 9वें ग्रैवियक तक पहुंच सकता है। तो जब उसमें भी सुधार की गुंजाइश है तो अपनों के बीच सुधार की गुंजाइश क्यों नहीं है? जब श्वास और विश्वास ये दोनों हमारे साथ होते हैं तभी जीवन सुकून का रूप प्राप्त करता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र पर विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। इस सच्चा शब्द बता रहा है कि जिसमें देव के गुण हैं उसको देव जैसा मानना, जिसमें गुरु के गुण हैं उनको गुरु मानना, जिसमें शास्त्र के गुण हैं उनको शास्त्र मानना, और जिसमें जैसे गुण हैं उसको वैसे मानना। इस विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। मात्र देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं। सुन रहे हो? विनय के बगैर कभी हमारे जीवन में वो एक विश्वास की पात्रता नहीं बन सकती। हाँ, कभी आपने देखा है जब आप खड़े होते हैं तो आप लोग को तने होते हैं। खड़े होके कितना भी भोजन करो पूरा पेट नहीं भरेगा। इसीलिए दिगंबर जैन साधु खड़े होके आहार लेते हैं ताकि ज़्यादा भी ले लें तो बैठेंगे तो ऊन उधर अपने आप हो ही जाएगा, उतनी जगह बन जाएगी, क्योंकि आंतें खिंची हुई रहती हैं। और एक आम व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति क्या होता है, बैठ लेता है, थोड़ा सा ऐसा हिल लेता तो आंतों में जगह बन जाती। इसका मतलब ये उदाहरण तो हमने आहार के लिए नहीं लिया है, उदाहरण ये लिया है कि जब आप थोड़े से कोमल होते हैं तो ज़्यादा सामान्य की गुंजाइश हो जाती है, और जब आप खड़े रहते हैं या अकड़े रहते हैं तो सामान्य की गुंजाइश कम रहती है। जैन साधु खड़े होकर के अकड़ते नहीं, वो आंतों को वहाँ अकड़ाते हैं ताकि भोजन कम ले पाएं। इसका मतलब है यदि तुम्हारे अंदर भीतर विनय आ गई, विनम्रता आ गई तो समाने की गुंजाइश होगी। बोल तो आप वही सकते हैं जो आप जानते हैं। सुन रहे हो? बोल तो आप सिर्फ वही सकते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन सुनने में वो भी आता है जो आप नहीं जानते हैं। और जो गुरुओं के सामने सुनने की बजाय बोलने की बात करे तो वही तो बोल रहा है जो जानता है, पर तुम्हें नया मिलने वाला नहीं है। सुनने की बात करो तो कुछ नया भी मिल सकता है। इसी बात को कहने के लिए अगली कारिका यहाँ पर आ रही है, 9 नंबर की कारिका। आप तो पज्ञमनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापथघट्टनम। आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्य मदिश्रेष्ठ विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापथघट्टनम। ये कहा। यहाँ पूर्वाचार्य इतना लिख गए और कई बार तो लिखा हुआ टोकरियों में पड़ा हुआ मिला।
वृक्ष के कोटरों में रखा हुआ मिला। ऐसा नहीं कि लिख गए हैं तो तुरंत पब्लिश हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए, दोनों की अपेक्षा नहीं। पूज्यवर गुरुधाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ आज भी राजस्थान के कई ऐसे छोटे छोटे मंदिरों में देखने को मिल जाती हैं। उनकी पांडुलिपियां, इतने महान संस्कृतज्ञ विद्वान और अपनी चर्या के विशेष सुमेरु, उनने भी वो ग्रंथ लिख डाले, लेकिन कभी प्रकाशन की बात नहीं की। जब गुरुदेव अपने गुरु के साथ थे तब भी उन्होंने अपने उन ग्रंथों की उनके सामने थोड़ी बहुत जिक्र की हो, लेकिन ये ग्रंथ मैंने ऐसा लिखा है, ये तुम बाद में छपवा देना, मैं तो ठीक है, तुम तो मेरे शिष्य, ऐसा कभी किया ही नहीं। जब पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज राजस्थान पहुँचे तब उन्होंने अनेक अनेक जनालयों में जो उन ग्रंथों को देखा कि ये तो आचार्य ज्ञान सागर जी का अथवा ज्ञान भूषण जी का अथवा उनके गृहस्थ अवस्था के पंडित भूरामल जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, तब जाकर के सामने से वो सारे ग्रंथ प्रकाशित हो पाए और दुनिया के सामने आ पाए। क्यों? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज में यही कहते थे लिखने के पीछे, मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। मैं सिर्फ साधक हूं, प्रचारक नहीं। मैंने लिखा है ये मैं अपने उपयोग को लगाने के लिए लिखा है। तो यहां पर कहा जा रहा वो ग्रंथ ही कौन होते पहले बताएं। आप तो उपज्ञ, जो आप यानी कि सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा, बीतरागी प्रभु के द्वारा कहा गया हो। किसके द्वारा कहा गया हो? बीतरागी प्रभु के द्वारा कहा गया हो। अनुल्लंघ्य, किसी के द्वारा बाधित ना हुआ हो। हाँ, कितनी कितनी विशेषताएं बताई जा रही हैं। इन सब कसौटियों पे कसा हुआ कोई ग्रंथ हो तभी मानना वो शास्त्र है, नहीं तो नहीं। बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन लक्षण बताए, उसमें भी सबसे पहला तो सबसे महत्वपूर्ण है, बीतरागी होना आवश्यक है। क्यों? प्रामाणात वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचन प्रामाणिक माने जाते। वक्ता यदि प्रामाणिक नहीं है, भले ही वचन सही कह रहा है तो भी संदेह होगा। वचन यदि क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य इन चार से मिश्रित हैं तो वो सत्य वचन नहीं, और अनुवीची भाषण नहीं है तो भी सत्य वचन नहीं। कभी क्रोध के आवेग में तुमने कह दिया, सच नहीं हो। लोभ के आवेग में कह दिया, सच में संदेह है। भय के कारण कह दिया, सत्य में निष्ठा नहीं हो सकती। और हंसी हंसी में कह दिया तो भी विश्वास के योग नहीं। पहले इन चार का त्याग हो और फिर उसके साथ साथ आगमानुकूल हो, तब मानेंगे ये वचन सत्य हैं। तो ऐसे ही वो आप के द्वारा कहे गए हों, अनुल्लंघ्य हो, किसी के द्वारा उल्लंघन ना किए जा सके, कोई उनको विरोध ना कर सके। फिर क्या कहे? अदृष्टेष्ट विरोधकम, दृष्ट और इष्ट इन दोनों के द्वारा अविरोधकम, जो विरोध ना दे सके। इष्ट का मतलब और दृष्ट का मतलब, दृष्ट मतलब जो दिख रहा है यानी प्रत्यक्ष, और इष्ट का मतलब जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं यानी कि अनुमान। अनुमान किसको बोलते हैं? साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, जो किसी साधन से साध्य का ज्ञान हो जाए उसका नाम अनुमान ज्ञान है। जैसे मान लो सामने धुआं उठ रहा है, तो इस धुआं को देखकर हम यही कह सकते हैं कि वहाँ नहीं है, लेकिन धुआं वो होना चाहिए जो साथ देने वाला हो। धुआं धुंध सकता है, ठंडी में धुंध होती है दिल्ली में, तो वो धुआं अलग है, हो सकता है ओस का भी हो सकता है, कोहरा भी हो सकता है, लेकिन वो धुआं जो अग्नि से साक्षात संबंध रखता है, उस धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर लेना, इसको अनुमान ज्ञान। यानी हेतु क्या हुआ? साधन क्या हुआ? धुआं। ज्ञान किसका हुआ? अग्नि का। तो ये अनुमान ज्ञान है। हम सिद्ध किसका करना चाहते? अग्नि को, लेकिन साधन क्या बनाया? धुआं को। तो ऐसी हो, हम जो जिसको हम सिद्ध करना चाहते वो हमारा इष्ट है। तो जो अनुमान यानी इष्ट और दृष्ट यानी कि जो दिख रहा है, तो प्रमाण इन दोनों के विरोध से रहित हो। ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दोनों विरोधों से जो रहित हो, उसी का नाम शास्त्र है। और क्या कह रहे हैं? तत्वोपदेश सार्वम, जो तत्वों का उपदेश करने वाला हो। शास्त्रम का पथघट्टनम,
और जो कापथ यानी कि कुपथ हैं, कुमार्ग हैं, उनका निरसन करने वाला। महाराज ये कुमार्ग का मतलब क्या? जो मार्ग नहीं है वो सब कुमार्ग है। हम क्या गलत हैं क्या? अकेले अकेले सब कुछ करते हैं तो आप घर में होता ना कई बार, हम क्या गलत हैं? जिसको नहीं समझ में आता दूसरा अपना कर ले, हमें जो समझ में आता हम करते हैं। तो आप जब ये मान रहे हैं कि आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसे कर रहे हैं, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी समझ सबकी समझ से मेल नहीं खाती। इतना यदि समझ गए हैं तो किसी समझदार से समझ लो, और वो तभी समझ पाओगे जब विनय तुम्हारे पास हो। एक तरफ ये भी स्वीकार कर रहा है कि हमारा तरीका यही है, मतलब तुम्हारा तरीका यही है, तुम ये कह रहे हो, ये तो नहीं कह रहे कि सही तरीका यही है। तुम यदि यही कहते कि ये सही तरीका यही है, तब तो फिर भी सोचते चलो कोई बात नहीं, अकेले पड़ गए तुम, कोई साथ नहीं देता, लेकिन हमारा तरीका तो यही है। तो तुम अकेले भी पड़े हो और अलग थलग भी पड़े हो। कापथ घट्टनम, और जो कुमार्गों का निरसन करे, जितने भी उन्मार्ग हैं उन उन्मार्गों का जो समापन कर सके वही शास्त्र है। कितनी विशेषताएं बता दी देखो। जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, आप्त कौन होते हैं? आप नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं। आप्त कौन है? बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो आप्त हैं। जो आप्त के द्वारा कहा गया हो एक चीज। दूसरा अनुल्लंघ्य, जो किसी प्रकार से किसी के द्वारा उल्लंघन ना किया जा सके, उसकी अवमानना ना हो सके। तीसरा प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दोनों विरोधों से जो ऊपर हो, ना प्रत्यक्ष से उसको विरोध किया जा सके, ना अनुमान के द्वारा किया जा सके। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है? और तत्वोपदेश, जो तत्वों का उपदेश करता हो। ये तत्व क्या? वही तो नहीं, मेंडलीव और मैक्सवेल की तत्व सारणी है ना, एलिमेंट टेबल। हाँ, तत्व मतलब एलिमेंट्स, इंग्लिश में एलिमेंट्स तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वही तो नहीं। हाँ, कौन से? एल्यूमिनियम, लेडियम, लिथियम, हाँ, ये सब ये तत्व हैं? नहीं, ये सब तो एक ही में ही समा जाते। कौन से में? अजीव तत्व में। जितने भी 108 या 100 कितने बन गए एलिमेंट्स, है ना, कितने हो गए बताओ? हाँ, 113 हो गए, और भी बढ़ते चले जाएंगे, नई नई खोज होती चली जाएंगी। महाराज अब तो रेयर अर्थ के पीछे ट्रंप भी भाग रहा है, उसके अपने 50 स्टेट्स रास नहीं आ रहे, 51वें की तलाश में लगा है। हाँ, क्यों? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में क्या ग्रीनरी है? ग्रीन कुछ नहीं है, सब वाइट वाइट है, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन क्या? रेयर अर्थ मटेरियल है। मतलब जो दुर्लभ तत्व है उसको पाने के लिए संसार पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन भूल जाता ये तो तुम सब एक ही तत्व के पीछे पड़े हो जिसका नाम अजीब तत्व है। दुर्लभ तत्व तो वो जो तुम्हारा सबसे नियर एंड डियर है, जिससे तुम फियर खाते हो, जिसका नाम आत्म तत्व है। कि आत्म तत्व की साधना हो, रियर एलिमेंट्स की नहीं। रियर अर्थ एलिमेंट्स, रियल अर्थ मटेरियल, रियल अर्थ मेटल, ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखते। उच्छिष्टेषु तेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, ये तो मेरे लिए जूठन के समान है। अब उसकी उस जूठन को, वो भी पुरानी हो गई हो। सोचो तुम खाते खाते कुछ मुंह से गिर जाए, उठा के दोबारा खाते हो क्या? अपने ही मुंह का जूठन तुरंत 1 सेकंड में तुम्हारे लिए निंद लगता है, और किसी दूसरे का जूठन, और पूरे दुनिया का जूठन, और अनंतकालीन जूठन, क्या उसके पीछे पड़ोगे क्या? हाँ, पढ़ तो हो ही रहे हो। नहीं कहते कहते ना ना करते, मनस्थिति कुछ और हो, परिस्थिति कुछ और हो, तो अतिथि कहते ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें दूर रहना अच्छा। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? जो आप सुना रहे हैं महाराज जी, ये बीच बीच में महाराज आप कुछ कहना कुछ और चाह रहे हैं, लगता है बात कहीं, शब्द तो कुछ और है, कहना कुछ और चाह रहे हैं। आचार्य कहते हैं आप तो पग मनोल्लंघ, जो आप्त के द्वारा कहा गया हो और सारी बाधाओं से रहित हो, वही शास्त्र है। जब शास्त्र ही बाधाओं से रहित है, तो शास्त्र पर चलने वाला बाधाओं सहित कैसे हो सकता है बताओ?
किसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं? आज साक्षात देव तो है नहीं, देवादिदेव जिनको बोला जाता है, गुरु हैं, लेकिन गुरु भी किस पर चल रहे हैं? शास्त्र के आधार पर, आगम के आधार पर चल रहे हैं। अब आगम के आधार पर चलना चाहें, जब आगम स्वयं बाधाओं से रहित है, आगम स्वयं विरोधों से रहित है, तो आगम पर चलने वाला बाधाओं को विरोध से सहित कैसे हो? मूलाचार के मुनि बनना फिर भी आसान, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के मुनि बनना और कठिन। क्यों महाराज? क्या आचार्य विद्यासागर के मुनि मूलाचार से बढ़ के होते? कुछ मायनों में वाकई में होते। मूलाचार में तो कहा ज्यादा तुम पढ़ के आए हो, मूलाचार में तो शिला का भी कहा है, चार में से तुम पहले वाले की बात कहो। तुम्हें चार में से तीन की हम परमिशन दे रहे हैं, कम से कम एक तो छोड़ो। हाँ, चार प्रकार के आहार होते कि नहीं होते? खाद्य स्वाद ले पे, ये वो अलग है, ये अलग विषय है, लेकिन फिर भी कम से कम एक तो छोड़, अन्न तो छोड़ दे। अन्न के अलावा अन्य जो हैं वो तो तू ले ही रहा है, तो छोड़ दे। तो ऐसे ही ये चार व्यवस्थाओं में कम से कम तृण तो छोड़ दे। जब पूरे वैभव को भी तिनके के समान नहीं छोड़कर आ गया, अब तिनके के पीछे क्यों? आप तो मनोल्लंघ अदृष्टेष्ट विरोध कम हो, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के विरोध से दूर हो। तत्वोपदेश, 7 तत्व कौन कौन से? जीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष, और इनसे भी ऊपर है आत्म तत्व। इसका उपदेश करने वाले हों और काफत घट्टनम, कुमार्गों का निरसन करने वाले हों। बहुत प्रकार के कुमार्ग हैं, सुन रहे हो? दुनिया में बहुत कुमार्ग चलते, और सारे मार्ग अपने आप को सन्मार्ग बोलते, सारे अपने आप को सनातन बोलते। एक दिन सोचने में आया, ये सनातन शब्द हर व्यक्ति क्यों सिद्ध करना चाहता है कि मैं भी सनातन हूं? यानी कि सनातन तुम यदि हो तो पक्का है तुम विश्वस्त होगे, और तुम यदि अनंत काल से उसी रास्ते को सही मानते हो, तुमने मतलब कि सर्वश्रेष्ठ रास्ता चुना है, तो सनातन का मतलब भी होता है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे कोई श्रेष्ठ नहीं, तब तो वो अनादि अनिधन है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका।